2000 पहले कांग्रेस ने तो हमेशा महिलाओं का मान सम्मान किया है। पहली प्रधानमंत्री थी तो कांग्रेस ने दी, पहली मुख्यमंत्री थी महिला तो कांग्रेस ने दी, पहली राष्ट्रपति थी तो कांग्रेस ने दी, और पहली जज भी थी तो कांग्रेस ने दी। निगम में भी, दिल्ली में मैं निगम पार्षद रही तो 50% हक और अधिकार ये कांग्रेस की देन है। तो जब निगम में, पंचायत में महिलाएं काम कर सकती हैं, कई हजार बहनें जो आज राजनीति में आई हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, वो वही राजीव गांधी जी की देन है, वही कांग्रेस की देन है, जिससे आज वो एक बड़ी राजनीतिक बन चुकी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह जी मौजूद हैं। और जिस तरीके से आज विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी विधानसभाओं में विशेष सत्र बुला करके और महिला आरक्षण पर समर्थन मांगा गया है। उसके सिलसिले में आज जो है दिल्ली विधानसभा में महिला कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये साथ में हमारी गाड़ी के साथ में पूरी प्रिपरेशन के साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष यहाँ से जा रही हैं। मैम, किस तरीके से आज क्या प्रोटेस्ट है? देखिए, महिलाओं का हक और अधिकार, जो 33% आरक्षण हमारी मांग है, तो सत्ता में बैठी सरकार उस मांग को पूरा नहीं कर रही। जबकि मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, 2000 पहले कांग्रेस ने तो हमेशा महिलाओं का मान सम्मान किया है। पहली प्रधानमंत्री थी तो कांग्रेस ने दी, पहली मुख्यमंत्री थी महिला तो कांग्रेस ने दी, पहली राष्ट्रपति थी तो कांग्रेस ने दी, और पहली जज भी थी तो कांग्रेस ने दी। मतलब महिलाओं का मान सम्मान आज से नहीं, आज़ादी से पहले से ही महिला कांग्रेस का मान सम्मान कांग्रेस करती आई है। और हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने महिलाओं को हक और अधिकार माँ बाप की जायदाद में भी दिलवाया। उन्होंने हक और अधिकार, महिलाओं को सम्मान देने के लिए गरीबों के सबके साथ उन्होंने सम्मान किया। राजीव गांधी जी ने पंचायत में महिलाओं को, गांव में पंचायत में भी जो सरपंच होती है वो महिला है, तो वहाँ भी, और निगम में भी, दिल्ली में मैं निगम पार्षद रही तो 50% हक और अधिकार ये कांग्रेस की देन है। तो जब निगम में, पंचायत में महिलाएं काम कर सकती हैं, कई हजार बहनें जो आज राजनीति में आई हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, वो वही राजीव गांधी जी की देन है, वही कांग्रेस की देन है, जिससे आज वो एक बड़ी राजनीतिक बन चुकी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है। क्योंकि छोटे से पंचायत से, फिर निगम पार्षद से, फिर मेयर से, फिर विधायक से यहाँ तक पहुँच रही है। तो जब देश में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% है, तो उनका हक और अधिकार भी 50% विधानसभा में भी और लोकसभा में भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बहुत दिन से चल रहा था, सारी चीज़ें। कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय राज्यसभा में पारित हो चुका था, जब मनमोहन सिंह जी थे और आदरणीय श्रीमती हमारी सोनिया गांधी जी थी। तो पारित होने के बाद लोकसभा में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें अल्पमत की सरकार थी, तो कुछ विपक्षियों ने समर्थन नहीं किया, तो लोकसभा में पास नहीं हुआ। मैम, उसके बाद 2023 सर्वसम्मति से कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया, विपक्षियों ने पूरा समर्थन दिया। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में, और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में, और 22 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में इसको लागू कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने, क्योंकि राष्ट्रपति के जब चले जाता है वहाँ से पास हो जाता है, तो वो एक कानून बन जाता है, ये नियम है हमारे देश का, तो संविधान का हिस्सा बन गया। और 33% महिलाओं को आरक्षण का एक विधेयक बन के और ये कानून का हिस्सा बन गया। अब इसको सिर्फ लागू करना है। 2023 से आज 2026 आ गया, 3 साल हो गए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लोकसभा में हो चाहे इसमें लोकसभा में हो चाहे तुम्हारा राज्यसभा में हो। तो अब किस कारण से इस बिल को पास नहीं किया है? इसकी आड़ में सत्ता में बैठी सरकार, इसकी आड़ में जनगणना और परिसमन लाना चाह रही है, जो कि इसके बीच में नहीं था। और आपको जब ये लागू करना है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो आज आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे? आप लागू कर दो, जब आपकी जनगणना होगी, परिसमन होगा, तब उस हिसाब से जितनी सीटें तब होंगी तब उतना कर लेना। अब आज तो लागू करो। हमारी आज भी वही मांग है, उसी मांग को लेके हम जा रहे हैं कि जो महिला आरक्षण है उसको पास करो, लागू करो, आज करो, अभी करो। मैम, जिस तरीके से बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि मतलब हम तो पास कर रहे थे, लेकिन जो है विपक्ष हमें पास करने नहीं दिया उन्होंने, मतलब ये पहला ऐसा बिल है
पिछले 10 सालों में जो पास नहीं हो पाए हैं। देखिए, मोदी जी जब रातों रात नोटबंदी कर सकते हैं, रातों रात GST ला सकते हैं, रातों रात कोरोना के एकदम से देश को बंद कर सकते हैं, रातों रात ये कुछ भी कर देते हैं। किसी की सजा माफ करनी हो तो रातों रात नए नियम आ जाते हैं, रातों रात संसद चला के कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी इन्होंने इस तरीके से कर देना। हम तो, मैं महिला हूँ, निगम पार्षद रही हूँ, और ये कांग्रेस के लिए थोड़ी, ये तो देश भर की सभी महिलाओं के सम्मान होगा। करे प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं कर रहे? लागू करना, आप लागू करो, आज करो, अभी करो। आप परिसमन पे मत जाओ, परिसमन होगा। 3 साल थे, आप करवा सकते थे। 10-12 साल हो गए आपकी सरकार को है, क्यों नहीं करवाया? परिसमन पे आप जा रहे हो, ठीक है, परिसमन होगा तो जब जितना परिसमन होगा, परिसमन उस हिसाब से कर देना। अगर संख्या जब 800 होती है उस हिसाब से कर देना, नहीं तो जितनी यहाँ पे सीटें हैं उन्हीं सीटों पे लागू कर दो। मैम, जिस तरीके से आज आप विधानसभा जा रही हैं और यहाँ पर पुतला भी आपने प्रधानमंत्री मोदी का ढका हुआ है पुतला, लेकिन आपने खैर पुतला लेकर के जा रही है यहाँ पर दहन करने के लिए। आपने हर एक जिला में, दिल्ली के सारे जिला में आपने पुतला फूका, दहन किया। मैम, क्या मैसेज है, कि स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है महिला कांग्रेस जो है 2 शब्दों में देना चाह रही है प्रधानमंत्री को? देखो, प्रधानमंत्री को हम पुतला इसलिए जला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, वो अपनी उंगली पे पूरे संसद को नचाते हैं। सारे सांसद सब, अगर वो चाहे प्रधानमंत्री की नियत हो तो वो नियत को अपनी को लाग करे। और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ, हम आपके साथ है, पूरी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हमारे नेता आपके साथ है। आप इस बिल को लागू करो, आज करो, अभी करो। हम पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का कि क्योंकि पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ये कानून का हिस्सा बन चुका है, हमारा संविधान में आ चुका है, तो इसको लागू करो। लागू क्यों नहीं कर रहे? किस बात का डिले है? क्या है? आपको डर है महिलाओं से, इसलिए नहीं लाना चाह रहे, या आप करने की नीयत नहीं है? आपकी नीयत में खोट है। एक इस लाइन में मैं कह रही हूँ, या तो आपकी नीयत में खोट है, या आप इसको लाना नहीं चाह रहे, आप महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और यहाँ पर महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षता है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से आज विधानसभा का घेराव जाना है। और यहाँ पर देखिए, ये पुतला है और प्ले कार्ड्स वगैरह भी लेकर के जा रही हैं यहाँ पर। और हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे आपको कि किस तरीके से आज पूरी तरीके से तैयारी है, कमर कस लिया गया है कि सरकार को, विधानसभा को, रेखा गुप्ता को किस तरीके से घेरना है। और ये प्ले कार्ड्स हैं मैम का, यहाँ पर देखिए प्ले कार्ड्स में भी लिखा है आदि आबादी, पूरा हक, सरा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। यहाँ देखिए दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी। और इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे जो है यहाँ पर ये बना रखा है। और यहाँ पर इस तरीके से आज जो है मैसेज दिया जाएगा कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी सरकार को। और ये मैसेज रेखा गुप्ता को दिया जाएगा कि आप जो है विधानसभा सत्र बुला करके भले ही आप एक वो ले लें, एक सहानुभूति ले लें कि हमने इसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन आपने जो सुना कि जिस तरीके से आज महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा है कि हम तो ये हमेशा से चाह रहे हैं कि बिल लागू हो, लेकिन सरकार ही जो है लागू नहीं करना चाह रही, उनकी मंशा नहीं है। ये एक्सक्लूसिव है जी। यहाँ पर देखिए कि कैसे पूरी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के तहत जो है यहाँ पर विधानसभा जा रहे हैं। और विधानसभा में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा महिला कांग्रेस को लेकर के।